जय मां पीताम्बरा। आज हम लोग अपनी माँ का ही गुणगान करते हैं। माँ बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है अपने भक्तों के प्रति। जितने माँ के साधक हैं सब पर माँ की कृपा सदैव निरंतर बरसती रहती है। ये यदि हम न जान सके तो भाई उसमें माँ का कोई दोष नहीं है। माँ की कृपा अनोखी होती है और अनुपम होती है। माँ का एक स्वभाव है, अपने साधकों को ये भौचक्का कर देती हैं। साधक को समझ ही नहीं पाता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, वो एकाएक हो जाता है सब। बहुत परिश्रम करने के बाद जो काम नहीं हो सकता है, असंभव दिखाई पड़ता है, वो एकाएक हो जाता है। भाई हम पहले भी बीज मंत्र की चर्चा कर चुके हैं और बीज मंत्र अपना इतना विशाल है, इतना विशाल है कि पूछो नहीं। जिस प्रकार से एक वृक्ष में लता लिपटी रहती है, उसी प्रकार से माँ की शक्तियाँ इस बीज मंत्र में लिपटी रहती हैं। भाई जिसने बीज मंत्र के बारे में अनुभव कर लिया, वो सदैव ही बीज मंत्र को, माँ के बीज मंत्र को बहुत ही उच्च श्रेणी पे गिनेगा। भाई माँ बहुत ही कृपालु हैं। उनकी कृपा जिसने अनुभव किया वो माँ के चरणों की सदैव बलिहारी ही जाएगा। हमने तो भैया बहुत ही देखा है और माँ की कृपा अनुपम होती है, अनोखी होती है। भाई आज हम एक बीज मंत्र के ऊपर ही बताते हैं। हमारे एक नए नए साधक बने, उनको मैंने सतनाम पाठ कराया और सतनाम पाठ कराने के बाद उनको दीक्षा दी और बीज मंत्र का अनुष्ठान के लिए निर्देशित किया। उन्होंने 1,00,000 जप करने के उपरांत माँ का बीज मंत्र का हवन संपन्न किया। जिस दिन हवन संपन्न हुआ उसी दिन एक बालक जो कनाडा में रहता, पिछले 3 सालों से जिसकी कोई खोज खबर नहीं थी और वो वहाँ से आना चाहता था, मगर उसको कुछ लोगों ने जबरियन रोक रखा था। भाई कहानी इस प्रकार है कि उनका पुत्र कनाडा गया और काम काज के चक्कर में वो वहीं पे 3 साल से था और वहाँ एक बांग्लादेशी मुस्लिम कन्या के साथ उसका कुछ चक्कर चल गया। अच्छा, उसने कुछ मुस्लिम तंत्र का ऐसा प्रयोग किया कि वो लड़का आना चाहता है मगर आ नहीं पाता। उसके जैसे पैर में बेड़ियां पड़ गई थी और घर में कभी कभी बात तो हो जाती थी मगर वो आने का नाम ही नहीं लेता था। अब ये बड़े परेशान, कहीं इधर दिखाएं कहीं उधर दिखाएं। बहुत पैसा भी उन्होंने बर्बाद कर दिया कि उसको किसी तरह से वापस लाया जाए। अरे हमने कहा अब पैसा बर्बाद न करना, माँ के ऊपर पूर्ण भरोसा करके बीज मंत्र का जो है जाप करना प्रारंभ करो और माँ से अपनी मन की व्यथा का वर्णन जरूर करना। भैया उसने ऐसा ही किया और उसने अपने पत्नी को भी निर्देश दिया कि जैसे गुरुजी ने बताया है, पीताम्बरा हल्दी से जमीन पे रख के उसके परिक्रमा करो। अभी परिक्रमा करते 3रा ही दिन हुआ था कि उनके बालक का फोन आया कनाडा से कि अब हम आना चाहते हैं, अब घर हम आना चाहते हैं। तो भाई माँ ने अनुपम कृपा की और उसका बालक
कनाडा से सकुशल भारतवर्ष आ गया। तो भाई जिसको हम सब ने भी नहीं सोच सकते कि इतनी शीघ्रता के साथ काम होगा, मगर माताश्री ने आनंद फानंद में उसका काम यह कर दिया। देखो भाई, हम बार बार कहते हैं भाव करो, भाव के साथ करो। जब देखो भाव से माताश्री बहुत जल्दी ही बहुत शीघ्रता पूर्वक वो द्रवित हो जाती हैं मन की करुण पुकार के ऊपर। तो भाई देखो, जो दुखी आदमी होगा तो उसके तो मन से करुण पुकार निकलेगी ही। हम अपने सभी साधकों को ये निर्देश देना चाहते हैं कि बीज मंत्र को वो छोटा न समझें। बीज मंत्र बहुत तीव्र है, इस पर जितनी चर्चा हो सके उतना ही कम है, क्योंकि ये जिस प्रकार से लता जो है वृक्ष में लिपटी रहती है, उसी प्रकार से माँ की सारी शक्तियां इस बीज मंत्र में समाहित हैं। बस जरूरत इस बात की है कि हम उस शक्ति को पहचानें और उसको जागृत करने की पूरा प्रयत्न करें। और देखो भाई, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। आप लगे रहो, अपने गुरु पे पूरा भरोसा रखो, अपने मंत्र पे पूरा भरोसा रखो, अपने इष्ट पे भरोसा रखो। इन 3 चीजों पे जिसने पूर्ण भरोसा किया वो सदैव सफल ही हुआ है। भाई देखो, बीज मंत्र हमने बहुत ही गहन अध्ययन किया इस पे, और इस पे हमारे इतने अधिक अनुभव हैं कि यदि हम 1 साल भी बोलते रहे तब भी वो अनुभव खत्म ही नहीं होंगे। तो बीज मंत्र, माँ का बीज मंत्र ह्रीम जो है, अब इसमें भी लोगों की दुविधा रहती है, हिलीम है कि ह्रीम है। भाई दुविधा की आप संशय न करो। ह्रीम, हा आधा ला और उसमें रख, दोनों आधे आधे हैं और बड़ी की मात्रा उपबिंदी। ह्रीम, ला और रा की खींच के आवाज आती है ह्रीम। अच्छा, यदि ह्रीम भी आप कह रहे हो तो वो गलत नहीं है। कई स्थानों पे लिखा हुआ है ह्रीम भी है, ह्रीम भी है। जब अग्नि तत्व इसमें रा लग जाता है तो इसकी तीव्रता थोड़ी तीव्र हो जाती है, बस। बाकी सही दोनों है। तो जिस प्रकार से बन सके आप भाव के साथ इसका जप करें और ध्यान अवश्य रखें। वादी मूकत रंकत चितपति श्री वैश्वानर सीतति वाला ध्यान जरूर रखें। यानी माँ की बड़ाई ही बड़ाई है कि माँ के मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित व्यक्ति यदि गूंगा है तो बोलने लगता है, और बहुत अधिक बोलने वाला गूंगा हो जाता है। यानी जस्ट अपोजिट हो जाता है यदि आदमी को अभिमंत्रित कर दिया जाए माँ के मंत्रों के द्वारा। तो भाई देखो कितनी सुगमता के साथ उसका काम बन गया, जिसमें तमामों अनुष्ठान के ऊपर अनुष्ठान लोग करते रहते हैं मगर काम नहीं बन पाता है, और एक ही झटके में माताश्री ने उसका काम कर दिया, क्योंकि उसका भाव बहुत तीव्र था। माँ की जो भी कृपा प्राप्त करना है, आप भाव के साथ सच्चे दिल से सच्चे मन से अपनी दृढ़ प्रार्थना निकालें, कातार प्रार्थना करें, दुखी मन से प्रार्थना करें। उस पे जो है तुरंत कार्रवाई होती है, द्रुतगति से। भाई देखो, हम बार बार यही कहा करते हैं अपने सारे शिष्यों से कि माताश्री हमारी नौकरानी नहीं है। और क्यों कहते हैं? क्योंकि भैया हम फटकार खा चुके हैं, हमें फटकार मिल चुकी है। एक शिष्य के काम के लिए मैंने माताश्री से निवेदन किया, तो माताश्री ने कहा कोई मैं नौकरानी नहीं हूं कि थोड़ा जाप कर लिया उस काम हो गया। अरे जब मेरी मर्जी होगी काम होगा। भाई काम तो माताश्री करती ही हैं, मगर हम कभी उनसे जिद न करें कि ये काम कर दो, ये काम कर दो, ऐसी जिद न करना।
बहुत से साधक हैं जो जिद करने लगते हैं, उनको मैं समझाता हूं भैया जिद न करना माता से। जिसने जिद करी वो फंस गया चक्कर में। माँ बहुत ही दयालु है यार, बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है। केवल भाव के साथ जुड़े रहो, भाव के साथ आगे बढ़ते रहो, सबका काम होता है, सबका कल्याण करती हैं। भाई जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे माँ की कृपा भी मिलती रहती है। कोई बड़ी बात नहीं है, सब बहुत आसान है। बस भाव के साथ लगे रहो, धीमे धीमे मस्ती के साथ चलते रहो, कोई बोझा न समझो। भाई कुछ लोग हमसे कहते हैं कितना खर्चा आएगा। अरे भैया कहाँ खर्चा करवा रहे हैं भाई, भोग में कुछ तो रखोगे ही। किसी को अपने द्वारे बुलाओगे तो उसको कुछ खाना पीना दोगे कि नहीं दोगे, पानी दोगे कि नहीं दोगे, बस वही समझो। थोड़ा बहुत भोग लगा दो अपनी स्थिति के अनुसार, कुछ न बने तो किशमिश रख दो, एक गिलास जल रख दो, इसमें कौन सा खर्चा है। अच्छा कुल टोटल कितना खर्चा आ जाएगा इनकी साधना में, अब हम क्या बताएं यार कितना खर्चा आ जाएगा। अरे हवन तो करोगे ही, तो हवन में कुछ तो पैसा लगेगा ही, वो कोई मेरी जेब में तो आएगा नहीं, वो सब तुम ही लगाओगे और अपने सामने ही खर्चा करोगे, देखोगे। माँ बहुत ही दयालु है, मैं पुनः 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 कह रहा हूँ, माँ बहुत ही कृपालु है। बस जरूरत ये है कि हम भाव के साथ आकर माँ के साथ, माँ के चरणों में बने रहें। अच्छा एक और बात है, जितना हम बेवकूफ़ बने रहेंगे इनके चरणों में उतना ही अधिक लाभ में रहेंगे। हे माँ पीताम्बरा हमारे सारे शिष्यों पे अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें, इन्हीं कामनाओं के साथ। ये माँ पीताम्बरा